बिस्तर से निकल अभी सैली अनमने ढंग से कॉफ़ी का कप हाथ में लिए बालकनी में बैठ पेपर देख रही थी। सोच रही थी कितना कुछ बदल गया बीते पलों में, कितनी रौनक हुआ करती थी कभी इन पहाड़ों में। शायद समय, मौसम और तूफान ने लोगों को समेट रखा है घर में। कभी कितनी रौनक होती थी उसकी शॉप में, वही तो एक जरिया था उसकी जीविका और जीने का। अचानक माँ पापा का चले जाना, छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी, कितना कुछ तो पूरा की बीते वक्त में। वक्त के साथ सब पूरे हुए, बस ठहर गई उसकी जिंदगी इनमें कहीं। उम्र की ढलान कब शुरू हो गई पता ही नहीं चला। चेहरे ने उम्र की छाप छोड़ दी। खुद को आईने में देख कह उठी, कितना कुछ बदल गया बीते वक्त में। होठों की हंसी ने गंभीरता ले ली, बालों के गुच्छों ने सफ़ेदी और दुनिया को देखने वाली नज़र ने नज़र का चश्मा ले लिया। बस अब रोज की यही जिंदगी, सुबह हाथ में कप पेपर और बालकनी, कुछ पल इनमें खुद को खोकर फिर दिन शुरू। हाँ, मन में कसक थी शायद मौसम बदले। सुबह बालकनी में बैठी सोच रही थी सब कितने दूर हो गए, और इधर पहाड़ों में सैलानी भी कम होने लगे थे जिनके संग उसका दिन गुजरता था। अभी उसी उधेड़ बुन में थी, तभी मौसम ने अपनी दस्तक दी। सोच रही थी चलो कोई तो साथ आया। आज बिल्कुल मन नहीं था शॉप खोलने का। यही सोच उठ घर को व्यवस्थित कर खुद को तैयार कर निकल गई इन पहाड़ों के टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर खुद की तलाश लिए। दूर पहाड़ों में न जाने कब तक खोई और गुमसुम सी खुद को तलाशती रही। तभी महसूस हुआ सामने दस्तक दे दी। चल पड़ी घर की ओर। फिर कल नई सुबह आएगी। मौसम रुत बदलने लगा और अगली सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर नई चमक लाई। खुशनुमा मौसम और बर्फों ने अपने सफ़ेद आगोश में पहाड़ों को ढक लिया। चल पड़ी अपनी शॉप की ओर और आज फिर रौनक होगी उसकी ज़िंदगी में, लोगों के बीच। दिन की शुरुआत करके शॉप में हाथों में पेपर लिए कोने में जा बैठी। आज काफ़ी भीड़ सी थी। लोगों में मौसम का असर था। कितने जोड़े आज यहाँ मौजूद थे, कुछ प्यार में डूबे, कुछ नोक झोंक, कुछ बहस। तिरछी नज़र और होठों पर हंसी लिए बस देख रही, खुश थी कि सब कितने पास हैं। अभी वह ख्यालों में डूबी सोच रही थी, तभी एक आवाज़ उसके कानों में आई, सैली कैसी हो, पहचाना मुझे? नज़र रुक सी गई। विवेक था, उसके बचपन का दोस्त, जो सालों पहले बाहर चला गया था और आज इतने साल बाद अचानक सामने उसको देख के सब पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। पता नहीं कहाँ था, कैसा था, कितना बदल गया है। शादी, बच्चे, हजारों सवाल एक साथ। तभी फिर आवाज़ आई, कहाँ खो गई? एक झटके में उठी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। यहीं तो हूँ। कैसे हो? इतने दिन बाद अचानक कैसे आए यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ बाबा, सब ठीक है। तुम अब भी नहीं सुधरी, पहले जैसी हो, सवाल ख़त्म ही नहीं होते। अब क्या कहती, उम्र के इस मोड़ पर खुद एक अकेली सवाल हूँ। आज मौसम सच में बदला है, दिन गुजरने लगे। अब सुबह शाम कब गुजर जाती पता ही नहीं चलता। रोज विवेक का शॉप में आना, घंटों बीती बातें करना, हर बात एक दूजे से करना। जिंदगी अब रफ्तार लेने लगी। सैली ने एक दिन पूछा, तुमने शादी की? कहाँ है संगिनी, तुम्हारे बच्चे, उनको नहीं लाए? विवेक मुस्कुरा उठा, नहीं की शादी। कोई पसंद थी जिंदगी में, उसका ही इंतजार कर रहा था और उठ के चला गया। सैली सोचने लगी, पता नहीं कौन थी, इतना तो अच्छा है, क्यों नहीं की शादी इससे। यही सब सोचते हुए शॉप बंद कर घर की ओर चल दी। पूरी रात यही सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन होगा इतनी सुबह? अलसाई आंखों से उठकर दरवाजा खोली, सामने विवेक था। तुम इतनी सुबह, सब ठीक है ना, बताओ? विवेक ने अंदर आकर उसके मुंह पर हाथ रख बोला, चुप रहो, कितना बोलती हो, कभी सुना भी करो। कुछ कहने आया हूँ, शादी करोगी मुझसे? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। आप पलक सी देखती रही विवेक को और वह बोल के चला गया। खुद को संभाल के होठों पर हल्की मुस्कान लिए आईने के पास जाकर खुद को देख मुस्कुरा कर कह उठी, अभी उम्र ही क्या हुई है, कुछ चीज़ें ज़रूरत के लिए नहीं जिंदगी के लिए होती हैं। आज उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसके मन का बर्फ़ पिघल गया है। सैली ने अपने बचपन के दोस्त को जीवन साथी के रूप में कबूल कर लिया और जल्दी ही विवेक और सैली की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। विवेक ने भी यहीं उसके बगल में ही एक शॉप खोल ली। अब दोनों ज़्यादातर समय साथ ही बिताते हैं। 1 साल बाद उनका एक प्यारा सा बेटा हुआ। दोनों बहुत खुश हैं उसके साथ।
ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा हो गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।